तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप CHS 11th में कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन चाहते हो तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और साथ साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका जो पूरे CHS की ही अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि एक CBSE स्कूल है, यहाँ से ये CBSE से एफिलिएटेड हो, तो अगर आप जाओगे तो आप क्या होगे, एक CBSE बोर्ड के स्टूडेंट होंगे। साथ साथ आपका क्या होता है कि ये वाराणसी में लोकेटेड है, ठीक है, बॉयज का अलग स्कूल होता है, गर्ल्स का अलग स्कूल होता है। तो ये आपकी कुछ बेसिक बातें। हॉस्टल फैसिलिटीज आपको बॉयज स्कूल में मिल जाती है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो, लेकिन गर्ल्स स्कूल में नहीं मिलती। तो अब इसके अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें कि अगर हमें एडमिशन चाहिए तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए बिना देर किए जानते हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो आपका जो क्लास 11th का पेपर होता है वो OMR बेस्ड होता है, मतलब आपका ऑफलाइन पेपर होगा। आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा जहां पे आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक OMR शीट दी जाएगी जहां पे चारों ऑप्शंस रखे होंगे, तो आपको चारों ऑप्शंस में से जो भी सही ऑप्शन होगा उसको कलर करना होगा, जो आपके पहले के भी एग्जाम्स आपने नॉर्मल दिए होंगे तो ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर बात करें, आपका पेपर 2 घंटे का होता है। ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 घंटे का आपका पेपर होता है, जो जनरली सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है एंड 10 बजे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 8 से 10 ही आपका पेपर होता है। तो अगर आप उस हिसाब से ही अपने आप को तैयार करिए कि सुबह जो है आपका पेपर होगा, तो उस हिसाब से आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहे उस टाइम, ठीक है। तो प्रैक्टिस वैसे ही करनी चाहिए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे, आगे और सारी वीडियोस आएंगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बाबू, तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो अपडेट्स है आपको मिलती रहे। आगे बात करते हैं, आपका जो एग्जाम पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन दोनों भाषाओं में आता है। ऊपर इंग्लिश होगा, फिर आपका नीचे हिंदी में वही सवाल लिखा होगा, ठीक है। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में आपका यहाँ पेपर होगा। फिर बात करते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल आपके 100 MCQs हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं और सारे कंपलसरी, ऐसा नहीं कि 100 में कुछ ही क्वेश्चन बनाने है ना, 90 बनाने, 80 बनाने, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जो आपका 100 क्वेश्चन है उससे आपका पेपर आता है, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। अब क्वेश्चंस की बात करें, मार्क्स की भी बात कर लेते हैं, तो एक क्वेश्चन करने पे आपको +1 मिलता है, यानी आपका टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का आपका पेपर है। 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स। तो क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी है कि अगर हम सवाल गलत कर देते हैं तो क्या हमारे मार्क्स कट जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे मार्क्स नहीं कटते। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा, तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया या फिर आपने गलत भी कर दिया तो यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। बस सही करने पे आपको +1 यहाँ पे मिलता है। तो अब आगे बात करें कि चलिए 100 क्वेश्चन हमारे आते हैं, है ना। तो 100 क्वेश्चन में से कौन कौन से सब्जेक्ट से हमारे यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मुझे कॉमर्स में एडमिशन चाहिए तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ूं, क्योंकि साइंस के लिए साइंस होता है, आर्ट्स के लिए आर्ट्स होता है, तो कॉमर्स वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग क्या पढ़े, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करें। तो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्जाम जो है आपका, ये आपके कुछ 5 सेक्शंस में होता है, ठीक है। तो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। तो जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन आता है क्लास 10 तक के लेवल का, वही आपसे पूछा जाता है। फिर आपके मैथ्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, मैथ्स से आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स। तो भले मैंने यहाँ इकोनॉमिक्स लिखा है, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ आपके इकोनॉमिक्स से पेपर आएगा। आपके जो है जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, ठीक है, जितने भी SST SSC सोशल साइंस के आपके सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स या फिर ज्योग्राफी, सभी से ही मिला के क्वेश्चन आते हैं। कभी किसी से ज्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, तो वो आपका श्योर नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है 35 में से, तो वो ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपके 5 क्वेश्चन बने वो आपके जीके या फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर से जनरली आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन जीके से हो जाते, कभी 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते। तो ये आपका पूरा का पूरा बाबू एग्जाम पैटर्न है जिसपे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स पढ़ने। अब इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग डिटेल में सिलेबस की भी वीडियो लेके आएंगे ताकि एक वीडियो आपका पूरा सारी चीजें ये आपको समझ में आ जाए। पहले तो एक एग्जाम पैटर्न की वीडियो, फिर हम लोग इसके डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर बात करें ताकि एक एक टॉपिक पे हम लोग अच्छे से समझ पाए कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। लेकिन अगर मैं एक बेसिक बात बताऊं तो पूरा आपका क्लास 10th का जो सिलेबस होता है वही आपको यहाँ ध्यान देना, ठीक है। तो 10वीं का आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे होता है।
तो ये हो गई आपके पूरे एग्जाम पैटर्न की बात। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होनी चाहिए, किस कंडीशंस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले तो अगर आप क्लास 11th में एडमिशन चाहते हो तो आप क्लास 10th से जो है वो आप क्लास 10th पास आउट होने चाहिए, यानी आप एग्जाम देने चाहिए 2026 में। साथ साथ कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, वेदर इट इज CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, ठीक है, तो वो होता है। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि आप 18 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए 31 मार्च 2026 के अनुसार, क्योंकि आपका 2026 में पेपर हो रहा है। तो उस हिसाब से देखो तो आपकी DOB डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2008 के पहले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से जो है वो याद रखिएगा। ये पूरी आपकी क्या थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, ठीक है। तो कौन कौन इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप CHS 11th की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 9th के हो, 11th के हो, है ना, चाहे आप JNV की तैयारी कर रहे हो या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारा अभिमन्यु बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है वो तैयारी और रिविजन साथ साथ कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे आपको जो है वो नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर आप हमारा स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल करिए और उसमें जाकर अभिमन्यु बैच जो है अपनी क्लास के हिसाब से 9th 11th जो भी है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ऐसी वीडियोस आते रहेंगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।